इससे पहले हमारा 2 क्लास लग चुका है जिसमें हमने जनरल एंट्री सॉल्व करना सिखाया है और लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है वो हमने सिखाया है। तो ये सारी हमने लेजर में पोस्ट कर दिया है। ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन हैं, हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम सीखेंगे लेजर पोस्टिंग के बाद हमें क्या करना होता है। हमें लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, यानी कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमने लेजर में पोस्ट किया है वो सही है या गलत, उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि जब हम लेजर पोस्टिंग कर देते हैं तो ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करते हैं। तो बने रहिए हमारे टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमने ये लेजर में हमने पोस्टिंग कर रखा है, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जितने भी हमने लेजर में पोस्ट कर दिया है, उन सभी लेजर्स को हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैश है, कैपिटल है, परचेस है, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, ये सभी हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट रखा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम सभी उस अकाउंट्स को लिखेंगे जो हमने लेजर में पोस्ट कर रखा है। तो कैसे किया जाता है, पे सीरियल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे चलिए सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक एक करके सारे हम अकाउंट्स लिख लेते हैं। तो सारे अकाउंट्स देखो, हमारे लिए तो आसानी है कि हमने सभी के लिए अलग अलग सीट बनाए हैं और सीट का नाम भी हम उस लेजर से रखे हुए हैं, यानी कि कैश के लेजर पे हमने उस सीट का नाम भी हमने वही रखा हुआ है। तो हमारे लिए तो इजी है कि हम यहाँ से देख के एक एक करके हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कैश है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया कैश अकाउंट। अब जितने भी हमने लेजर में पोस्ट कर रखे हैं एक एक करके सभी का नाम लिख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमारा यहाँ पे है परचेस अकाउंट। परचेस के बाद बबली इंटरप्राइजेस, उसके बाद फर्नीचर, देन उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस, और उसके बाद मोबाइल फोन अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद प्रकाश मोबाइल फोन, और इसके बाद आगे नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है। प्रकाश मोबाइल तक हम यहाँ पे लाकर रोक लेते हैं। यहाँ प्रकाश तक हमारा हो चुका है। अब इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद क्या है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद हमारा लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद हमारा ड्राइंग अकाउंट्स। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है कोरियर चार्जेस। चलिए अगला नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको और उधर कर लेते हैं। कोरियर चार्जेस के बाद हमारा आता है यहाँ पे कोरियर चार्जेस, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप के बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, और उसके बाद स्टाफ वेलफेयर। ये हमारे टोटल 17 लेजर्स हैं। हमने टोटल 17 एंट्री का हमने लेजर में पोस्ट कर रखा है। तो ये हमने सारे अकाउंट्स यहाँ पे लिख लिए। आपको भी ऐसे लिखना है, जितने भी एंट्री हो, जितने भी आपने लेजर में पोस्टिंग किया होगा वो सभी अकाउंट्स यहाँ पे एक एक करके हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे में इतने ही है 17 तक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट ये है, उसके बाद ये ट्रायल बैलेंस है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम एक एक करके ये जितने भी हमारे पास अकाउंट्स है अब इनके लेजर में चलेंगे, यानी कि सबसे पहले कैश के लेजर में चलेंगे कि कैश का हम बैलेंस देखेंगे, कैश का हम क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे कि डेबिट का है या क्रेडिट का। तो चलिए हम चलते हैं, यहां से हम कैश पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा कैश अकाउंट्स, अब कैश के लेजर में आ चुके हैं। अब इसमें कौन सा अमाउंट लेना है, जो लास्ट हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाए, ये हमारा कैश है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाए तो 2,39,715 रुपए, और वो किस चीज का है, डेबिट का। यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे और यहाँ पे 2,39,715 रुपए डेबिट बैलेंस था, तो इसीलिए हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा आता है कैपिटल। अब चलते हैं कैपिटल के लेजर में, कैपिटल अकाउंट्स के लेजर में चलते हैं, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं 3 लाख रुपए है और क्रेडिट का। तो फिर से हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं, और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे इसके सामने क्रेडिट कॉलम में अब हम 3 लाख रुपए लिखेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हमारे पास परचेस आता है, तो अब हम परचेस के लेजर में चलते हैं। यहाँ पे परचेस का लेजर खोल लेते हैं। ये देखिए परचेस, हमारे पास परचेस का जो क्लोजिंग बैलेंस है 93,000, वो भी किस चीज का, डेबिट का। तो हम चलेंगे ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम क्या डालेंगे, 93,000 डेबिट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैलेंस उसका डेबिट का था। अब उसके बाद बबली इंटरप्राइजेस के लेजर में जाएंगे हम। यहाँ से राइट क्लिक करके हम बबली इंटरप्राइजेस के लेजर में आ जाते हैं। यहाँ पे 35,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और क्रेडिट कॉलम में, अब यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में 35,000 रुपए हम
टाइप करेंगे। देन आता है हमारे पास फर्नीचर। अब इसी प्रकार से हम फर्नीचर के लेजर में जाएंगे, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, 21,000 से डेबिट है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और 21,000 से हम डेबिट वाले कॉलम में 21,000 रुपये हम टाइप कर देंगे। देन उसके बाद आता है रेंट एक्सपेंसेस। हम चलते हैं रेंट के लेजर में और रेंट का लेजर में जाते हैं तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 15,000 से डेबिट है तो हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद डेबिट कॉलम में हम 15,000 रुपये टाइप करेंगे। चलते हैं मोबाइल फोन के लेजर्स में चलते हैं। यहाँ पे मोबाइल फोन हमारा कितने से डेबिट है, 21,500 से ये डेबिट है तो ये हम ट्रायल बैलेंस में आएंगे और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद 21,500 डेबिट कॉलम में लिखेंगे। अब उसके बाद प्रकाश मोबाइल शॉप, अब उसके लेजर में चलते हैं हम। अब यहाँ पे 21,500 क्रेडिट बैलेंस है तो अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आएंगे और 21,500 क्रेडिट बैलेंस में टाइप करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे चलते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस के लेजर में, यहाँ पे आते हैं और इसका बैलेंस है 500 रुपये डेबिट। अब हम ट्रायल बैलेंस में आते हैं, ट्रायल बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे डेबिट कॉलम में हम 500 रुपये लिखेंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट के लेजर में चलते हैं, यहाँ पे सेल्स अकाउंट देख लीजिए, यहाँ सेल्स अकाउंट के लेजर में हमारा 1,48,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे आएंगे ट्रायल बैलेंस में 1,48,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस टाइप करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे। लक्ष्मण ट्रेडिंग कंपनी, इसका बैलेंस है 56,000 रुपये डेबिट का तो यहाँ पे राइट में क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और यहाँ पे 56,000 रुपये हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमारा ड्राइंग अकाउंट्स आ जाता है। ड्राइंग अकाउंट्स में देख लेते हैं, इसका ड्राइंग के लेजर में जाते हैं, यहाँ पे 9,500 रुपये डेबिट का बैलेंस है तो ट्रायल में चलते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे 9,500 डेबिट बैलेंस टाइप कर देते हैं। अब उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस, राइट में क्लिक करेंगे, स्टेशनरी में चलेंगे, स्टेशनरी इसका डेबिट बैलेंस है 1,250 रुपये। ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, 1,250 रुपये हमने स्टेशनरी को डेबिट कॉलम में लिख दिया। अब अगला आता है हमारा कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस के लेजर में चलते हैं, यहाँ पे 45 रुपये डेबिट कॉलम में है। अब यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, 45 रुपये डेबिट कॉलम में लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है लैपटॉप अकाउंट्स। अब यहाँ पे लैपटॉप अकाउंट्स के लेजर में चलते हैं, यहाँ पे 25,000 रुपये से लैपटॉप डेबिट में खड़ा है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आएंगे और 25,000 रुपये से हम डेबिट कॉलम में शो करेंगे। अब उसके बाद अगला आता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। अब टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं, 21,240। अब ट्रायल बैलेंस में आते हैं और ट्रायल बैलेंस में आने के बाद 21,240। ठीक है, अब उसके बाद अगला आता है स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ वेलफेयर में चलते हैं एक बार। स्टाफ वेलफेयर कितना है, 750 रुपये डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में आते हैं 750 रुपये डेबिट बैलेंस। ये हमने टाइप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। अगर इनका दोनों का टोटल यहाँ पे इक्वल आ जाता है तो समझ लीजिए जो हमने ट्रायल बैलेंस या लेजर में पोस्टिंग किया है वो बिल्कुल सही है। तो हम चलते हैं, इसको सम करते हैं और सम हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक करेंगे, एंटर किया तो कितना आ गया, 5,04,500। अब इसी प्रकार से हम क्रेडिट साइड का सम करेंगे और सम करते हैं ऊपर से यहाँ से और यहाँ तक। अब जैसे ही हमने सम किया तो दोनों का टोटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। इससे ये पता लगता है ये हमने जो भी लेजर में पोस्ट किया है बिल्कुल सही है। तो ये जब दोनों साइडें इक्वल होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो भी हमने लेजर में पोस्टिंग किया है सही है। अब ट्रायल बैलेंस से हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट्स बनाते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।